हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बच्चों आज हम सीखेंगे क्लास 10 की मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। एक्सरसाइज 8.4 की जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इस तरीके से प्रूविंग वाला सेक्शन है, वो आपको मैं सिखाऊंगा। वो भी बहुत ही ईजी मेथड से, ठीक है। उसे इस वाले क्वेश्चन को ना आपको सॉल्व करने की सिर्फ दो ही चीज़ों की जरूरत है। एक तो आपका पाइथागोरस थ्योरम, जो यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। और दूसरा है आपका ये पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये तो आपको पता ही होगा। यह क्या होता है, पी मतलब साइन, फिर बी बाई एच मतलब कॉस, फिर यहाँ टेन कॉसेक सेक और इस तरीके से आपका वो जो क्वेश्चन है वो उसका आइडेंटिटी बन है, ठीक है। तो इसी से हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सेग है अपॉन में आपका सेग है, ठीक है। इज इक्वल टू प्रूव करना है साइन का स्क्वायर है अपॉन में आपका 1 माइनस कॉस है, यह आपको प्रूव करना है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमको हिंट दिया गया कि सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, यानी कि इक्वल के इस साइड जो आपका लेफ्ट साइड है इसको सेपरेटली करो और इक्वल की इस साइड जो राइट साइड है वो आपको सेपरेटली करना है, यानी कि कुल मिलाकर दोनों का आपको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करेगा हम लोग, इसको ना इसके आइडेंटिटी में कन्वर्ट करो। आइडेंटिटी बोले तो ये वाला पार्ट, ठीक है। हम सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो 1 को 1 लिखो प्लस सेक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो साइन कॉस टेन कोसेक सेक, नीचे है ना तो नीचे चलो एच अपॉन बी, तो मैंने लिख दिया एच अपॉन बी। इतना क्लियर। एंड फिर देखो सेक है, सेक का मतलब क्या है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, फिर से देखो नीचे, यानी नीचे से ही लेना होगा एच अपॉन बी, तो लिख दो एच अपॉन बी। अब इसको भी करेंगे बट इसको बाद में करें, ठीक है। इसको सेपरेटली करने बोला ना तो सेपरेटली करूँगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, मैंने तुम लोगों से कहा था कि जब भी कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में हो और उसके साथ प्लस या माइनस का सिंबल हो तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का बेस्ट ट्रिक क्या है, दोनों चीज़ों का आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो फिर एलसीएम लो। जो भी सेम नहीं है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर पार्ट वाला हमारा सेम नहीं है ना, तो उन दोनों को होगा ऐसे केसेस में मल्टीप्लाई। तो बी वन जर होगा बी, फिर ऊपर इससे इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बी वन जर बी प्लस 1 एच एच, फिर आ गया नीचे वाला पार्ट एच अपॉन बी। अब यहाँ पे देखो डिनोमीटर वाला पार्ट का जो डिनोमीटर वो भी है, फिर न्यूमिनेटर का जो डिनोमीटर है वो भी है, यानी कि दोनों केसेस में क्या है, डिनोमीटर आपका सेम है। डैट मीन्स हम इसको काट सकते हैं, तो काट दिया तो हमारा रह गया बी प्लस एच अपॉन एच, इतना। अब इसके बाद बच्चों देखो, इसके बाद कैसे करना है मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ पता है कि b के नीचे भी h है, h के नीचे भी h है, डेट मीन्स दोनों का है ना, तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इक्वल मैं सेपरेट करता हूँ, b अपॉन एच प्लस h अपॉन एच, इस तरीके से लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे देखना b अपॉन एच का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो b अपॉन एच ना, तो यहाँ पे देखो b अपॉन एच ये वाला, दूसरा क्या है आपका साइन कॉस, यानी कि कॉस होगा दूसरा वाला, तो b अपॉन एच की जगह पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉस है, ठीक है। प्लस फिर ये जो सेम है ना, एच से इसको कैंसिल कर कितने बार गया 1, यानी कि यहाँ पे होगा 1, ठीक है। तो कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड का हमारा वैल्यू निकल के आ गया कॉस है प्लस 1। अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। राइट साइड पे ना इसको भी सेम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लो इसका यूज़ करके। साइन स्क्वायर, साइन कौन सा होता है आपका पहला वाला, तो p अपॉन एच जो आपका पहला वाला हो गया, फिर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा लो, फिर 1 माइनस कॉस है, कॉस का मतलब क्या होता है दूसरा वाला साइन कॉस। देखो हमेशा बच्चों साइन से स्टार्ट करना, ठीक है। साइन के बाद होता है कॉस, यानी कि b अपॉन एच, हाँ b अपॉन एच, b अपॉन में होगा आपका h, इतना क्लियर। एंड नाउ मेन डिवाइडर को लिख देता हूँ। नीचे देखो फ्रैक्शन में है और साथ में प्लस या माइनस का सिंबल है, डेट मीन्स इसका एलसीएम होगा, तो इसका एलसीएम लेंगे। बट ऊपर वाले पार्ट को देखना, स्क्वायर ना दोनों के पास है, यार देखो p का और h का होल स्क्वायर है ना, तो इसको सेपरेट कर सकता हूँ, p का स्क्वायर एंड अपॉन में h का स्क्वायर सेपरेट कर दिया। एंड नाउ यहाँ पे देखो इसका एलसीएम, तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, नीचे को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला आ गया, एंड साइड में h1 h माइनस 1 b जब b। एंड फिर यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखना ये जो p का स्क्वायर है इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किस में, यहाँ पे देखो, ये देखो नीचे करता हूँ p का स्क्वायर, यानी कि जब मुझे p का स्क्वायर चाहिए तो b को यहाँ भेज दो, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसा ही होगा ना। तो बस वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, p का स्क्वायर का मतलब क्या है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन में आपका h का स्क्वायर
फिर आता है आपका h माइनस बी अपॉन एच, ऐसा ही ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये किसकी फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है ना, तो इसको वापस कन्वर्ट कर दो। डैट मीन्स हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला तो आपको पता है ना, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल होता है ए प्लस बी होता है आपका ए माइनस बी, इस तरीके से। तो इसको बस कन्वर्ट कर दो, ए प्लस बी फिर हो गया आपका एस माइनस बी, इसको काट देता हूँ इस तरीके से। एंड नाउ एच का स्क्वायर है, इसको कैसे लिखता हूँ, एच इंटू एच, फिर ओपन में है आपका एच माइनस बी अपॉन एच। फिर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो काट दो, न्यूमरेटर सेम है क्या, हाँ है, तो इसको भी काट दो। तो हमारा निकल गया बच्चों एच प्लस बी अपॉन में हो गया आपका सिर्फ एच, इस तरीके से। अब इसको भी सेम चीज़ सेपरेट कर दो, एच के नीचे एच आ गया प्लस बी के नीचे बी आ गया, इस तरीके से। एंड ये तो सेम है ना, तो इसको काट दो, कितना जाएगा 1 प्लस बी अपॉन एच का मतलब क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, यस। दूसरा वाला क्या होता है आपका कॉस, तो यहाँ पे लगा दो बच्चों कॉस, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड भी होगा कॉस ए प्लस 1, यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस कॉस है, दोनों सेम ही तो है ना। तो डैट मीन्स हम कह सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से हमने इसको कर दिया प्रूफ। हेलो स्टूडेंट्स, आई हैव ए स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरे टीचिंग स्टाइल पसंद है और अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा भी डिजर्व करता हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि ऐसा ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन फ्यूचर में आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊँ। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग स्मार्ट।